अल्लाह पाक ने नसीब फरमाया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आज माह रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब है, जिसे जमहूर उलमा के नज़दीक शब क़द्र कहा जाता है। लैलतुल क़द्र इसे कहते हैं। इस मुबारक शब के लिए अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में पूरी सूरत नाजिल फरमाई। पूरी एक सूरत है, उसी का नाम सूरतुल क़द्र है। वैसे ये रात बहुत कीमती, जिसे शब क़द्र कहते हैं। ये हजार महीनों से अफजल है। 84 साल बनते हैं, या उससे कुछ ज्यादा, इसलिए कि अल्लाह ने हजार महीनों से बेहतर कहा। तो हजार महीनों के तो 84 साल हो गए। अब बेहतर अल्लाह ने कहा, तो ये कितना बेहतर ये अल्लाह जानता है, और उसके बताए से उसके महबूब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते। इस रात को जो इबादत कर ले, उसके अगले और पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। शब क़द्र जिसे मिल गई, उसके अगले और पिछले गुनाह बख्श दिए जाए। अब माज़अल्लाह इसका ये मतलब नहीं कि जब अगले पिछले बख्श ही दिए गए तब आदमी बेबाक हो जाए, ऐसा है। वैसे इसे ढूंढने का हुक्म दिया गया। हदीस पाक है बुखारी शरीफ में कि इसे रमज़ान शरीफ की ताक रातों में ढूंढना चाहिए, तलाश करना चाहिए। ये या तो 21 को होगी, या 23 को होगी, या 25 को होगी, या 27 को होगी, या 29 को। बाज़ उलमा इस तरफ भी गए हैं कि ये रमज़ान शरीफ में मखसूस नहीं है शब क़द्र, बल्कि ये साल भर घूमती रहती है। हज़रत शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी कहते हैं कि मुझे एक मरतबा शब क़द्र 15वीं शाबान को, यानी जिसको हम शब बरात कहते हैं, उस दिन मिली, और एक मरतबा मुझे 19 शाबान को मिली। हालांकि इस तरह के अक़वाल कहने वाले कम लोग। ज्यादा मजबूत दलील उन लोगों की है जो रमज़ान शरीफ में शब क़द्र बताता। उसकी दो वजह बहुत मजबूत। एक तो ये कि रमज़ान शरीफ में कुरान नाजिल हुआ, ये बिल्कुल कन्फर्म है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कुरान कह रहा है कि हमने रमज़ान शरीफ में कुरान नाज़िल किया। ठीक, तो नुज़ूल कुरान जो हुआ है वो रमज़ान शरीफ में। अब यहाँ को दूसरे मकाम पर जब सूरह क़द्र है, उसमें फरमाया गया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल। तो इसका मतलब यह है कि कुरान
लैलतुल कद्र में उतरी, और लैलतुल कद्र रमजान शरीफ में। अब ये है कब, इसमें इख्तिलाफ, 21 को है, 23 को है, 25 को है, 27 को है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, शाह अब्दुल अजीज बहुत बड़े बुजुर्ग, वो फरमाते हैं कि रमजान शरीफ में 27 तारीख को ही रहती है शब कद्र, और उस पर वो ये दलील देते हैं, फरमाते हैं कि कुरान में सूरह कद्र में खुद ही इशारा है कि 27 को शब कद्र रहती है। वो फरमाते हैं लैलतुल कद्र जो है इसके हुरूफ है कुल 9, और ये पूरी सूरत में 3 मरतबा आया है लैलतुल कद्र। तो अगर 3 और 9 को एक दूसरे से ज़र्ब दिया जाए तो 9 तिया 27, इस एतबार से ये 27 को ये इशारा है। अलबत्ता इसको ढूंढना चाहिए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वो सूरह मुबारक सुन लें कि बेशक हमने इसे शब कद्र में, इस कुरान को शब कद्र में उतारा, और तुमने क्या जाना शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, और इसमें फरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए, और वो सलामती है सुबह चमकने तक। शब कद्र मिलने की वजह जो बताई जाती है वो बड़ी मशहूर हदीस है, अक्सर आप उलमा से सुनते रहते हैं, लेकिन उसको मुख्तसर आप सुन लें ताकि एतिकाफ में जो बच्चे पहली मर्तबा, नौजवान पहली मर्तबा हैं, उनकी मालूमात में इजाफा हो जाए, जिन्हें याद है उनको ताज़ा हो जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के वाक़यात बयान करना बहुत पसंद था। कुरान में भी सबसे ज़्यादा वाक़यात और क़सस जिस कौम के आए हैं वो कौम बनी इसराइल। बहुत दिलचस्प वाक़यात है, इबरत भी है, दिलचस्पी भी है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को बनी इसराइल के एक बुजुर्ग हज़रत शमून का वाक़या बयान फरमाया। शमून वो थे जिन्होंने 1000 महीने तक यानी 84 साल तक दिन को रोजा रखा, और रोजा रखकर मुनकिरीन इस्लाम के साथ अल्लाह के लिए जंग की, और रात को इबादत करते, बहुत थोड़ा सोते, बहुत यानी जितने अक्ल सलामत रह सकती है, जितने में इंसान की तबीयत ठीक रह सकती है, बस उतना मुख्तसर सोते, बाकी इबादत करते। अक्सर रात का हिस्सा इबादत में और दिन रोजा रखकर अल्लाह की राह में लड़ते हुए। फरमाया इतने ताकतवर थे कि रूहानी ताकत अल्लाह ने इतनी दी थी कि अगर जंजीरों को हरकत देते थे तो जंजीरें लोहे की तोड़ देते। जब मुनकिरीन इस्लाम ने देखा कि इन पर हम गलबा नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने उनकी बीवी को लालच दी कि किसी तरह वो शमून को अल्लाह के दुश्मनों के हवाले कर दे। दुनिया की मोहब्बत बड़ी बदतरीन होती। हदीस पाक का मफहूम है, भूखा भेड़िया अगर बकरियों में छोड़ा जाए तो वो जितना नुकसान पहुंचा सकता है बकरियों को, उससे ज्यादा नुकसान वो पहुंचाता है जिसके दिल में दुनिया और माल की मोहब्बत पैदा हो जाए। दुनिया में इंसान रहे, माल कमाए, माल जमाए, सब करे, लेकिन माल तिजोरी और जेब में रखे, माल को दिल में नहीं आने। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कीमियाए सआदत में कि जैसे कश्ती दरिया में रहती है वैसे आप भी दुनिया में रहो।
जब तक कश्ती दरिया में रहेगी कामयाब रहेगी, क्योंकि उसका मकाम ही दरिया है। लेकिन जिस दिन दरिया कश्ती के अंदर आ जाए तो कश्ती क्या होगी? डूब जाएगी। तो ऐसे ही हम दुनिया में रहे, दुनिया हमारे अंदर नहीं रहे, हमारे दिल में जो रहे फिर वो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत रहे। दुनिया को दिल में जगह मत दो। दुनिया की मोहब्बत ही हर बुराई की जड़ है। दुनिया में जो खून हो रहा है, कत्ले आम हो रहा है, दुनिया की मोहब्बत, एक दूसरे के साथ लूट मार मची हुई, दुनिया की मोहब्बत। आदमी एक दूसरे की गीबत करता है, एक दूसरे से हसद करता है, कीना रखता है, दुश्मनी करता है, दुनिया की मोहब्बत। जड़ दुनिया की मोहब्बत है हर बुराई की। वो बीवी थी उस इतने बड़े अल्लाह के वली की, दुनिया की मोहब्बत और पैसों की लालच में आ गई और उस जालिम ने सौदा कर लिया अपने शौहर की जान का, और दुश्मनों से कहा कि ठीक है हम जंजीरों में जकड़ के दे देंगे। और पहले दिन उसने, जिस वक्त शमून सो रहे थे, रस्सियों से जकड़ दिया। शमून की आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को रस्सियों में जकड़ा हुआ पाया, तो यूं हरकत दी तो रस्सियां टूट गई। कहा ये क्या हुआ? और बीवी ने हीला करते हुए कहा औरत थी। कुरान में अल्लाह ने शैतान के मक्र को छोटा कहा और औरत के मक्र को बड़ा। शैतान से बड़ा मक्र कुरान ने औरत का बयान किया। औरत अगर नेक हो जाए तो राबिया बसरी बन जाती, और अगर बुराई के रास्ते पे चल पड़े तो फिर कुरान उसके लिए हम्मालतल हतब कहता है। आपने देखा भी अबू लहब की बीवी का क्या हाल कुरान ने बयान किया। अल्लाह ताला नफ्स के मक्र से भी बचाए, शैतान के मक्र से भी बचाए, औरत के मक्र से भी बचाए। सब औरतें ऐसी नहीं होती, बात कही गई तो कही गई। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने यह भी फरमाया कि जब ख्वाब देखो तो औरत से बयान न करो। औरतों से ख्वाब नहीं बयान करना चाहिए। इसी तरह राज भी औरतों से बयान नहीं करना चाहिए। ना ख्वाब बयान करो ना राज बयान करो। एक पूरी तारीख है, अगर उस पर अगर हम आएंगे तो वक्त तो बहुत आपको मुख्तसर लगेगा कि जब औरतों ने मक्र किया तो जंगों से जो तख्त नहीं पलटे वो औरतों के मक्र की वजह से पलटे। तारीख है पूरी। सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में आप देखें कि ईसाई जहां तलवारों से नहीं लड़ पाते थे वहां वो अपनी औरतें भेजते थे। पूरी तारीख। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था कि हजारों तलवारें और हथियार जितना नुकसान नहीं पहुंचा सकते उतना औरत का हुस्न और एक प्याला शराब का हमें नुकसान पहुंचा सकता। इसलिए कि तलवार जिस पर हमला करते नुकसान उसी को पहुंचाती, लेकिन औरत का मक्र और नशे के मामलात पूरी कौम को बर्बाद करते। बहरहाल वो मक्र पर उतर आई और उसने सौदा कर लिया, और जब सौदा कर लिया और रस्सी में जकड़ दिया तो उन्होंने रस्सी तोड़ दी और उसने कहा मैंने तो आपकी ताकत आजमा रही थी कि आप कितने ताकतवर। उन्होंने नजरअंदाज कर। बेहतरीन मर्द वो है जो औरत की गलतियों को नजरअंदाज कर। दूसरी मर्तबा फिर उसने लोहे के जंजीरों में जकड़ दिया हज़रत शमून को। सुबह उठे फिर देखा कि जंजीरों में जकड़े, फिर हरकत दी, जंजीरें तोड़ दी। कहा ये क्या किया आपने? तो कहा कि हम तो आपकी ताकत आजमा रहे थे, तो जबान से निकल गया। अल्लाह वाले बड़े भोले भी होते। जबान कहा मुझे किसी से भी जकड़ दो मैं तो यूं ही तोड़ दूंगा, मगर मेरे बाल।
चूंकि उस उम्मत में बाल बहुत बड़े रखने की इजाजत थी। उम्मत मोहम्मदिया में तो कान के नीचे इतना रख सकते कि कंधों को छुए, कंधे से नीचे औरतों से जब मुशाबहत होने लगे तो इतने बाल रखना नाजायज। अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई, उस मर्द पे लानत है जो औरतों से मुशाबहत करे, और उस औरत पर लानत है जो मर्दों से मुशाबहत। आजकल नौजवान लड़के बाल रख रहे हैं, रखें वो अच्छी बात है, लेकिन कंधों तक ही रख सकते। जो लोग जुल्फे रखते हैं, हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने बड़ी उसकी फजीलत बयान की। उनको जन्नत की बशारत दी हुजूर अलैहिस्सलाम की मायत में, और अल्लाह के रसूल की सुन्नत। निजामुद्दीन औलिया फरमाते थे, मैं जिम्मेदारी लेता हूं इस रिवायत की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें थी, बाल रखे अच्छी चीज, लेकिन इतने नीचे ना जाएं कि औरतों से मुशाबहत हो, ये नाजायज। लेकिन उस दौर में उम्मत मोहम्मदिया से पहले चूंकि मसाइल हर दौर में अलग अलग थे, तो उनके बाल बहुत बड़े थे, इतने बड़े बाल थे कि वो पैरों से करीब आते थे। तो उस औरत ने जब सुना कि मगर मेरे बाल, तो उसने बालों से बांध दिया। बाल उनके थे इतने बड़े, बांध दिए। तो जब बालों से उनको बांध दिया तो सुबह को, अब वो कोशिश तो उन्होंने की लेकिन उनकी ताकत काम ना कर सकी, क्योंकि अब वो मजबूर थे। दुश्मनों के हवाले कर दिया, और जब दुश्मनों के हवाले किया तो उन लोगों ने उनको एक दरख्त के तने से बांध दिया, और बांधकर उनकी नाक काट ली और होंठ काट लिए, उनके कान काटे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे इनसे निजात दे, और मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इनसे आज़ाद हो जाऊं। अल्लाह ने उनको ताकत दी, वो आज़ाद हो गए। और उन्होंने दुआ की तो वो छत जो थी उन अल्लाह के दुश्मनों पे गिर गई, वो सब हलाक हो गए, और अल्लाह ने शमून को निजात अता फरमाई। ये वाकया सुना सहाबा किराम ने रश का है कि 84 साल तक एक बंदा इतनी इबादत करे, हमारे पास तो उम्र ही कम है। अगर किसी को इस उम्मत में, आमतौर पे उम्र इस उम्मत की सिर्फ 60 से 70 साल, तबई उम्र 70 के ऊपर जो जा रहे हैं वो फायदे में, मुनाफे में। तबई उम्र तो कम से कम की तो कोई वो ही नहीं है ना। एक दिन का बच्चा, एक घंटे का बच्चा ही मर जाता है। बहुत ज्यादा जाएगा तो 60 से 70 साल। जो 75-80 में जा रहे हैं वो गोया के करम है, उन पर मुनाफे में। वैसे आदमी को हर दिन मौत की तैयारी करते रहना चाहिए, पता नहीं अगले लम्हे क्या हो। वो सहाबा को रश का है। अगर 100 साल की उम्र भी हमें मिलेगी तो आदमी 6 घंटा सोता है, 24 घंटे में से 6 घंटा सोने में चले गए। फिर उसके बाद 8 घंटा आदमी कारोबार करता है। कितने हो गए? 14 घंटे हो गए। फिर उन 14 घंटों के बाद फिर कुल मिला करके खाने पीने में 2 घंटे पकड़ लें आप, 16 घंटे हो गए। दोस्तों के साथ गपशप कर ली, 2 घंटे उसके पकड़ लें, 18 घंटे हो गए। फिर 18 घंटे के बाद बचते कितने? 6 घंटे। अब वो 6 घंटों में लोग इबादत कितनी करें? अगर चले वो 6 घंटे भी इबादत के लिए अगर पकड़ लें, हम 6 घंटे ही इबादत कर रहे रोज, हालांकि हम करते नहीं।
6 घंटा कोई नहीं करता, लेकिन मैं बात इबादत गुजार लोगों की कर रहा हूँ। इबादत 6 घंटे पकड़, हर दिन 6 घंटे इबादत अगर वो कर भी लें तो इसका मतलब ये है कि 100 साल की उम्र में कुल मिलाकर के आदमी 20 से 25 साल उसकी इबादत के निकलेंगे बस। जब 100 साल की उम्र वाला अगर रोजाना 6 घंटे इबादत में दे रहा है तो सिर्फ 20-25 साल उसकी इबादत में। और कहां शमून, उन्होंने कितनी इबादत की? 84 साल इबादत में गुजारे, और भी इस तरह से। और सहाबा को इधर रश्क आया और उधर महबूब की उनकी फरियाद पर गर्दन मुबारक झुक गई इस पर कि साहबा कहते हैं हुजूर हमारी तो उम्रें इतनी कम है और उसमें फिर खाना है, कारोबार है, फिर मसाइल हैं, सब चीजें हैं, हम इतनी इबादत कैसे करें? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सर अनवर झुका लिया, गर्दन शरीफ को झुका लिया और सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन ये सूरत लेकर के नाजिल हुए, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। उम्र नहीं बढ़ाई गई इस उम्मत की कि चलो उनकी उम्र ज्यादा थी तो तुम्हारी उम्र भी बढ़ा देना, उम्र नहीं बढ़ाई, एक रात दे दी जो 84 साल से बेहतर है। इसमें क्या हिकमत थी भाई? अगर उम्र बढ़ाई जाती तो चले साहबा को फायदा होता इसका, हमें तो नुकसान ही होता। क्यों नुकसान होता? जितनी उम्र बढ़ेगी उतने तो गुनाह भी करेंगे। हम नेकी कितनी करते हैं, जितनी उम्र बढ़ती उतनी गुनाह भी करते, पिक्चर भी उतना देखते, उतना गेम भी खेलते, उतने फिल्में भी देखते, उतना औरतों बदनिगाही भी करते, उतना हराम भी खाते, सब करते, तो उल्टा नुकसान ही था। लेकिन अल्लाह की के हर काम में हिकमत है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत की उम्र नहीं बढ़ाई बल्कि हर साल में एक रात 84 साल से अफजल अता फरमा, 84 साल से अफजल रात दे दी। यानी एक रात में शबे कद्र में इबादत कर लो तो शमून ने जितनी इबादत की है एक रात में अल्लाह तुम्हें उससे ज्यादा सवाब अता फरमा, करम की बात। और फिर इसमें शबे कद्र में, इसको शबे कद्र क्यों कहते हैं? आमाल की कद्र की जाती है इसलिए इसको कद्र शबे कद्र कहते हैं। इसमें आमाल मकबूल होते हैं इसलिए शबे कद्र कहते हैं। और कद्र का एक माना है तंगी के, तंगी यानी ये तंगी की भी रात है। तो तंगी की रात का क्या मतलब? यानी इस रात में आसमान से इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं कि फरिश्तों की तादाद के सामने जमीन तंग हो जाती है, यानी जगह नहीं रहती जमीन पर, फरिश्ते इतने उतर जाते हैं। अगर हमें आंखें होती तो हम देखते हैं कितने फरिश्ते उतरे। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आते हैं हरे रंग का झंडा लेकर, और वो झंडा काबे पर नस्ब करते हैं और सारी दुनिया का जमीन का वो चक्कर लगाते हैं। जो लोग शबे कद्र में इबादत करते हैं तो उनसे हजरत जिब्रील और फरिश्ते मुसाफा करते हैं। उस मुसाफे की आपको कैफियत पता चल जाएगी कि किससे मुसाफा किया। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं शबे कद्र में इबादत करते करते जिसकी आंखों में आंसू आ जाए, आंखें नम हो जाए, समझ लो कि जिब्रील ने उससे मुसाफा कर लिया। उसके बदन के रोंगटे खड़े होने लगते हैं, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं इबादत के दरमियान, उसका दिल मचलने लगता है, समझ लो जिब्रील और फरिश्ते तुमसे मुसाफा कर। और आज की रात यानी शबे कद्र में जो मोमिन दुआ करते हैं, फरिश्ते जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। फजर तक ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए शबे कद्र में वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए बल्कि इबादत करना चाहिए। जिस तरीके से शबे कद्र जो है, जिस तरह से शबे कद्र रात अफजल है, वैसे इसका दिन भी 27वीं का दिन भी बड़ा अफजल है। बहुत सारे अमाल है शबे कद्र के। एक अमल जो है वो सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का है, जो आपने लताइफ अशरफी में बयान फरमाया है। वो आपकी खिदमत में पेश किए देता हूं ताकि आप करें। आज हर मुसलमान ये चाहता है
कि अल्लाह ताला उसको बेहिसाब जन्नत अता फरमाए, यानी क़यामत के दिन उसका हिसाब किताब ना हो। सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अपने मलफूजात में कि जो शख्स माह रमजान शरीफ के 27वें रोजे, यानी आज का जो दिन गुजरा, रात गुजरी, अब जो दिन आएगा 27वां रोजा, 27वें रोजे को दिन में 12 रकत नमाज इस तरह अदा करें, 27वें रोजे को 12 रकत नमाज इस तरह अदा करे कि हर रकत में सूरे फातिहा एक बार जो हम पढ़ते हैं, इसी तरह आयतल कुर्सी एक बार और सूरे कद्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, ये पूरी सूरत एक बार, सूरे फातिहा एक बार, आयतल कुर्सी एक बार और सूरे कद्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र पूरी सूरत एक बार, तीनों एक एक बार, और सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ की पूरी सूरत 7 मरतबा, सूरे फातिहा एक बार, आयतल कुर्सी एक बार, इन्ना अंज़लना पूरी सूरत एक बार और कुल हुवल्लाह शरीफ पूरी सूरत कितनी मरतबा? 7 मरतबा। जो इस तरह से 12 रकत अदा करनी, हर रकत इस तरह पढ़ना है। और जब 12 रकत पढ़कर फारिग हो जाए तो 3 बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर 3 मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजे। 12 रकत पढ़ लें, फिर एक बार कलमे तैयबा पढ़े और 3 बार कलमे तैयबा पढ़े और 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, तो सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं अपने मलफूजात में कि अल्लाह क़यामत के दिन उसको बगैर हिसाब व किताब अंबिया के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। नबियों के साथ जन्नत में जाएगा वो, उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं होगा। पढ़ाना कितना है? 12 रकत। हो सके तो कल इसका एहतमाम करें, बेहिसाब जन्नत मिलने का अमल है। लेकिन इस पर भी अर्जी ये है, साल भर कभी नमाज ही नहीं पढ़े बंदा और यही 12 रकत पढ़े और सोचे कि मैं तो नबियों के साथ जन्नत में जाऊंगा, तो मेरे अजीज मेरे भाई के नफिल की अहमियत उसी वक्त है जब आप फ़र्ज के साथ उसको अदा करें। तो अल्लाह ताला हमें फ़र्ज की भी तौफीक अता फरमाए, नफल की भी तौफीक अता फरमाए। आज की रात दुरूद शरीफ का एहतमाम करें, दुआओं का एहतमाम करें और तिलावत का एहतमाम करें। बड़ी अहम रात है, बड़ी अहम रात है। अक्सर बुजुर्गों के नज़दीक शब कद्र 27वीं रमज़ान शरीफ है। अल्लाह ताला, वैसे भी शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले शाज़लिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं जिस साल रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा मंगल या जुमा को होता है, उस साल शब कद्र 27 तारीख को होती है। ऐसा वो कहते हैं, फरमाते हैं जिस साल मंगल या जुमा को पहला रोजा होगा उस साल 27 तारीख को शब कदर होती है। तो इस साल हमारे यहाँ पहला रोजा जुमा को था, तो उनके फरमान से भी इसकी ताईद हमें मिलती है। अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाएँ, शब कद्र की बरकतें नसीब फरमाएँ। आइए आज हम सब अल्लाह की बारगाह में खुसूसी दुआ कर लें, चूँकि शब कद्र भी है। सब पहले हम अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, फिर उसके बाद दुआ करते हैं। पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।